Hello everyone, my name is Shubham Sharma and I have a complete dedicated experience regarding the NEET examination. In this particular video, we are going to cover the most wanted and most important which is 6 month strategy for NEET examination. तो आज की इस वीडियो में अपन अगले आने वाले 6 महीने में हमको नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कैसे आगे बढ़ना है ये डिस्कस करने वाले हैं। ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जुलाई में हम एडमिशन लेते हैं, जून जुलाई अगस्त हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि अपन ने नई नई फीस दी होती है। फीस जैसे ही जब भूल जाते हैं कि अरे अपने पापा ने तो कितनी मेहनत करी होगी, जब वो उस चीज़ को भूल जाते हैं तो फिर हमारी मेहनत हो जाती है न्यूट्रल। सितंबर अक्टूबर आते आते हम न्यूट्रल हो जाते हैं और दिसंबर आते आते गई भैंस पानी में। तो हमको इस चीज़ को अब ठीक करना होगा। अगर तुम अभी भी नीट की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से बूस्ट करना चाहते हो और सुधारना चाहते हो तो तुमको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं 5 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने फॉलो किया तो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन अब भी यहाँ से यहाँ आ सकती है। तो इस चीज़ को तुमको फोकस करना होगा, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर, इस चीज़ को याद रखना। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सारा कुछ पढ़ते हुए चले। देखो उस बच्चे की बात अलग है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है। अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर तुमने स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ा था बट बीच में तुम थोड़े मध्य पड़ गए थे और अब तुमको वापस अच्छे से पढ़ना है तो तुमको इन 5 रूल्स पे ध्यान देना ही होगा। देखो अपने पास टाइम कम बचा हुआ है तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में 10-10 इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमको निकालने पड़ेंगे और सबसे पहले उनको पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सिर्फ उन्हीं को पढ़ो और नीट दे लो, नीट वैसे नहीं निकलने वाली, बट तुमको पहले वो ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा रिवीजन में आएगा और ज़्यादा रिवीजन में आएगा तो ये अच्छी बात है कि तुम उसमें क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। जैसे बायो में जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछे हुए हैं एग्जाम में, और अगर तुमने उनको लास्ट टाइम पे पढ़ा तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े चैप्टर है और कंफ्यूजिंग चैप्टर है, और अगर तुम उनको लास्ट टाइम पे पढ़ोगे तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। फिर तुम उसको लास्ट टाइम पे रिटेन नहीं कर पाओगे और एग्जाम में तुम गुड़ का कवर कर दोगे। इसलिए तुमको जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसे कि बायो में है वैसे ही फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स है, 12th के चैप्टर है, इस टाइप से तुमको हर सब्जेक्ट में निकालने पड़ेंगे। अगर तुमको चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी तुमको मार्क कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, या फिर अगली वीडियो में तुम कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि हमको फोकस करना पड़ेगा अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। सेकेंड है नोट मेकिंग। या नोट मेकिंग क्या है? देखो रिवीजन सब करते हैं और ये बात तो सबको पता है कि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर तुम उस चीज़ को रिवीजन कर रहे हो तो भी वो ज़्यादा काम की नहीं है। अगर तुमको उस रिवीजन को 100 से 200 करना है तो तुमको क्या करना होगा, अगर मान लो तुमने 1 घंटा बैठ के कोई टॉपिक या कोई चैप्टर भी रिवाइज करा हुआ है तो उसको उठा के बंद करो और रिवीजन के बाद में एक ब्लैंक पेपर लो और उस ब्लैंक पेपर पे सब कुछ लिख दो। अगर तुम लिखोगे बिना देखे तो तुम्हारा वापस से रिवीजन होगा, और वही है असली रिवीजन। देख देख के रिवीजन नहीं होता है, बिना देखे लिख दोगे ना अगर उस ब्लैंक पेपर पे तो वो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, वो तुम भूल नहीं सकते होगे ना। तुम्हारा स्पाइनल कोड से आंसर टिक करके आओगे, तुम दिमाग के यूज भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये तो मजाक की बात हो गई, बट तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी वो चीज़। इसीलिए क्या करना है, ब्लैंक पेपर पे जो भी पढ़ा है वो यू लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम बच्चे इसको करते हैं, बट अगर तुमने इसको करा तो मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हारा पक्का कुछ ना कुछ फायदा तो होने ही वाला है, तुम नुकसान में नहीं जाने वाले हो, ठीक है। नोट मेकिंग हो गया, जिसके बाद में तुमको सिलेबस कंसाइज करना पड़ेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है सिलेबस कंसाइज करो। देखो यार नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर तुम 50 जने से पूछोगे तो वो बोलेंगे अरे वहां से पढ़ो वहां से पढ़ो, और उसने वहां से पढ़ा था तो सिलेक्शन हो गया था। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि वो पढ़ते नहीं है, उनका सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है क्योंकि वो फालतू की चीज पढ़ लेते हैं। तुम एक पेपर पे लिख लो, जैसे कि फिजिक्स है यार, फिजिक्स में मेरे को समझ में आता है कि यार मैंने अगर इस फिजिक्स में डीपीपी कर ली और चलो ये मॉड्यूल कर लिया और ये कॉपी के क्वेश्चन कर लिए तो मेरा फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज पे ध्यान दो। अपन क्या करते हैं कि अपन किसी से पूछ लेते हैं, कोई बताता है कि अरे वो करना चाहिए वो करना चाहिए, उस ट्यूशन का मॉड्यूल लगा लो, इसका लगा लो। इन सब के चक्कर में क्या होता है कि हम कुछ टॉपिक तो बहुत अच्छे कर लेते हैं पर बाकी पूरे चैप्टर की 12 बज जाती है। तो हमको सबको लेके चलना है, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा टॉपिक उठ के कब आ जाएगा। नीट बहुत बार ऐसे टॉपिक पूछ लेती है जो कभी पूछे ही नहीं होते हैं, इसलिए हमको पूरे सब्जेक्ट को कवर करके हुए चलना है। बाद में अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है, पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में तुम पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन लगा लो, पर मेरी मानो तो अभी तुमको
पहले सिलेबस डिसाइड करना है कि तुम कहाँ से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कहाँ से कंटेंट उठाओगे, ये तुमको क्लियर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के बाद में एक ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि मैं यहाँ से इस चैप्टर को, इस सिलेबस को इस फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। अपना फोर्थ पॉइंट आता है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बहुत सारों को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। पर देखो, पता सबको है, बट 50% से ज़्यादा लोग हैं जो उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। यार तुम सोचो, तुम आधा घंटा अगर बैठ के पढ़ रहे हो और आधा घंटा बैठ के पढ़ने के बाद में भी तुम अगर ब्रेक नहीं ले रहे हो, तुम तो सोच रहे हो कि आज तो मैं 2 घंटे पढ़ दूंगा और मैं नीट क्लियर कर दूंगा। ऐसे नहीं होगा। तुमको माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। अगर तुम आधा घंटा पढ़ रहे हो तो 5 मिनट, कुछ नहीं तो थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी पी के आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, जिससे कि माइंड पूरा रीजनरेट कर सके और तुम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ याद रख सको। ऐसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा समय तक याद रहेगा और ज़्यादा अच्छे से तुम्हारा फोकस बना रहेगा। यहाँ पर तुम चार्ट देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक ले लेके पढ़ रहे हो तो देखो तुम्हारा ग्राफ है ना नीचे आ जाता अगर तुम लगातार पढ़ रहे होते तो, बट वो रुक जाता है और फिर से तुम मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पढ़ सकते हो। ये तुमने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, बात नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूँ, अब इसको फॉलो करना शुरू कर दो यार। गधों की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्थ। या तुम बोलोगे कि फिर से घिसा पेटा टॉपिक लेके आ गए हेल्थ तो हमारी अच्छा खासा खा पी लेते हैं, घर वाले मना करते हैं तो भी बाहर खा के आ जाते हैं, उसको हेल्थ नहीं बोलते हैं। हमने हेल्थ की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो तुम याद कैसे करोगे? हमारा मेन काम है दिमाग से ही हमको पूरी एग्जाम क्लियर करना है। अब किसी को मान लो अगर पेड़ काटने का काम है तो वो क्या काम, किस चीज़ पे फोकस करेगा? वो ऐसा नहीं है कि दिन भर कुराड़ी से लेके पेड़ काटता रहेगा, वो समय आने पे उसकी धार भी तेज करता रहेगा ताकि उसको कम एफर्ट में वो अच्छा काम कर सके। इसी तरह से तुमको माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। हम 10-10, 15-15 मिनट बचाने के चक्कर में हम माइंड को घिस देते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे उस चीज़ में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पढ़ना तो कहीं और गया, उल्टा हम मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। तो हमको ये नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा मैं तुमको बता रहा हूँ। शाम को खाना खा रहे हो तो खाना खा के 2-5 मिनट वॉक पे चल जाओ, 10 मिनट वॉक पे चल जाओ, तो ठंडी हवा लगेगी, दिमाग शांत होगा और तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। वो 10 मिनट बचा के तुम नीट क्लियर नहीं कर सकते हो, तुमको दिमाग में इस चीज़ को डालना पड़ेगा। तुम उस चीज़ को डालो और माइंड क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये जो क्लटर मचा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, ये साफ होगा। तो ये 5 पॉइंट है, अगर तुमने इस पर फोकस करा तो तुम सही में बहुत ही अच्छा कर पाओगे और तुम्हारी एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ आ जाएगी। और ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं आए तो कमेंट में नीचे लिख के चले जाना कि सर भैया आपने जो बताया था वो गलत निकला। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे इसको यूज़ करते हैं बट बहुत सारे नहीं भी करते हैं। तुम इसको कंसिस्टेंटली 1 महीना यूज़ करो और फिर रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा। तुम बोल दोगे कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं, बोले क्या है ये तो सबको पता है। बस यही तो बात है कि सबको पता है पर करता कोई नहीं। दिक्कत तुम्हारे साथ यही है कि तुमको सब पता है और फिर होता यह है कि तुम कुछ नहीं कर पाते हो क्योंकि तुमको सब पता है। इसलिए अब जो 5 पॉइंट बताए इन्हीं को फॉलो करो। इस सिंपल से पॉइंट है, इन्हीं को फॉलो करो और तुम्हारे रिजल्ट में भी फायदा होगा। तुम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बन पाओगे और बहुत ही अच्छा रिटेन कर पाओगे, क्योंकि हमको एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, बहुत ही आराम से और अच्छे से एग्जाम को देना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।